हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। दोस्तों, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो सिंपल सा इसका मीनिंग है अ रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान। दोस्तों, इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और इस कविता के अंदर हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक तरह से जो सड़क के किनारे, जो हाईवेज के किनारे छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, उन दुकानदारों के दर्द को इस कविता के अंदर बयान करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही जो रिच पीपल हैं, जो चमचमाती हुई गाड़ियां उन हाईवे से गुजरती हैं, तो जो रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों के व्यवहार को भी इस कविता के अंदर बयान करने की कोशिश की गई है। किस तरीके से उनका व्यवहार जो है उन ग्रामीणों के प्रति, उन पुअर पीपल के प्रति होता है, इस बात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कवि ने इसके अंदर बताया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस पोम को और समझते हैं इस पोएम में पोइट ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पोम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान। हमारे पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। पहला स्टेंजा कुछ इस तरीके से है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. यानी कुल मिलाकर अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की बात करें तो इस फर्स्ट स्टेंजा में हमारे पोइट साहब कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा घर है जिसके बाहर में एक नया सा छप्पर बना हुआ है, एक छोटी सी दुकान बनी हुई है, और ये दुकान जो है एक रोड के किनारे है, एक ऐसी रोड के किनारे, एक ऐसे हाईवे के किनारे जहाँ से चमचमाती हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं। एक तरह से बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर ट्रैफिक है, चमचमाती हुई गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। अब आगे पॉइंट कहते हैं कि जो ये रोड साइड स्टैंड है, ये छोटी सी दुकान है, ये वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भीख की अपेक्षा करते करके वहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पर जो दुकानदार बैठा है वो ऐसा नहीं है कि किसी वो भीख की मांग वहाँ पर कर रहा है, भीख की डिमांड कर रहा है। वो भीख मांगना नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी। वो चाहता है कि चमचमाती हुई गाड़ियाँ जो उस हाईवे से गुजर रही हैं, कोई ना कोई गाड़ी उसकी दुकान पर रुके और कुछ ना कुछ उससे सामान ले, ताकि वो उसके पास भी कुछ पैसा आ सके और उस पैसे से वो अपने जीवन स्तर को श्रेष्ठ बना सके, समृद्धशाली बना सके अपने आप को। और कौन सा पैसा? वो पैसा जो शहर के लोगों को क्या करता है, समृद्धशाली बनाता है, शहर के लोगों को पनपाने का काम करता है ना, समृद्धशाली बनाने का काम करता है। तो वही पैसा वो बेचारा गरीब दुकानदार है जिसने सड़क के किनारे एक छोटी सी थड़ी लगाई हुई है, एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है, वो भी चाहता है कि वो शहर के लोग उनसे कोई ना कोई सामान खरीदें और ताकि वो पैसा उसके पास में भी आ सके और वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना सके। तो कुल मिलाकर फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइट ने ये बात बताने की कोशिश की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट हमारे कह रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of shorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with Anton wrong and Aston wrong offered for scale wild berries in wooden carts, or crook-necked golden squares with silver wards, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this closely and go alone? अब इस स्टेंजा के अंदर हमारे पोइट साहब कहना चाहते हैं कि जो चमचमाती गाड़ियां वहां से गुजरती है ना, उन लोगों का माइंड सेट है, यानी जहां पर उनको जाना है, जो उनका डेस्टिनेशन है, वो उन्होंने दिमाग में अपने सेट किया हुआ है, यानी रुकने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। फिर भी अगर कोई गाड़ी वहां पर रुकती है, यानी उस हाईवे से, उस सड़क से जो गाड़ियां गुजर रही हैं, अगर कोई गाड़ी फिर भी वहां पर उन दुकानदारों के पास में रुकती है, उन दुकानों के पास में रुकती है, तो वो क्या होते हैं, वो लोग जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। क्या देख के चिढ़ जाते हैं? वहां पर जो सीनेरियो है, यानी वहां पर जो भूदृश्य है, वो एक तरह से बहुत खूबसूरत दृश्य है, लेकिन वहां पर पेंट जो किया गया है, जो पेंटिंग वहां पर की गई है, आर्टलेस पेंट यानी कला विहीन पेंट की गई है, उस पेंट को देखकर वो लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बेचारे वो गरीब लोग हैं, गरीब दुकानदार हैं, तो ऐसा उनके पास पैसा नहीं कि वो उन्हें अच्छी तरीके से सजा सके। तो एक तरह से नॉर्मल सा, सामान्य सा पेंट किया होता है, तो पेंट जो है वहां के भूदृश्य को कुछ ना कुछ खराब कर देता है। तो ये बात देखकर वो लोग, जो अमीर पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। और वहां पर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं नॉर्थ के और साउथ के, वो भी थोड़े उल्टे सुलटे टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, तो इस बात को देखकर भी वो नाराज हो जाते हैं। हालांकि उनका नाराज होना एक तरह से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि बेचारे वो छोटे जो गरीब दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी दुकान वहाँ पर थड़ी लगाई हुई है, तो वो वहाँ पर जंगली बेर वगैरह बेचने के लिए, या वेजिटेबल गोल्डन स्क्वेयर्स, यानी एक तरह से सब्जी होती है गोल्डन स्क्वेयर्स, वो बेचने के लिए वो वहाँ पर बैठे हैं बेचारे। तो उन अमीर लोगों का, उन रिच पीपल का दायित्व होता है कि वो उनसे कुछ बेर वगैरह खरीद लें, सब्जियाँ वगैरह खरीद लें, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। इन चीज़ों को खरीदने के बजाय वो उन्हें एक तरह से बिन मांगी सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं।
अब पोइट जो है इस बात को देखकर काफी नाराज हो जाता है और वो कहता है इफ यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, भाई आपके पास पैसा है तो फिर आप इतने कंजूस क्यों हो, व्हाई कीप यू मनी, आप पैसे क्यों रखते हो जब आपको कुछ खरीदना ही है, खरीदना ही नहीं है, यानी आपके पास पैसा है तो इस पैसे का आप यूज करें ना, आप इन बेचारे गरीब लोगों से कुछ ना कुछ खरीदें ताकि ये भी अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना सके, श्रेष्ठ बना सके। तो ये बात एक तरह से यहाँ पर पोइट कहता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, उसे पोइट जो हमारी कवि साहब वो काफ़ी आहत है इस सीन को देखकर, इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर। तो फिर वो इस स्टेंजा में कहते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try it if will not make our being expend and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. यानी यहाँ पर पॉइंट हमारे कह रहे हैं कि वो जो सिनेरियो है, जो दृश्य है वो खराब हो गया, ये मेरे लिए चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि उन बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो उनका जो दर्द है, अनकहा दर्द है, जिसे वो उन्होंने बयान नहीं किया गया, वो दर्द मेरे लिए चिंता का विषय है। अब दर्द क्या है? दर्द बेचारों का यही है कि वो इस उम्मीद में बैठेंगे कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पर रुकेगी, कोई ना कोई अमीर आदमी उनके पास में आएगा और कुछ ना कुछ उनसे खरीदेगा, इससे उनके पास पैसा आएगा। अब बेचारा ये दुख लिए बैठे, लेकिन वो लोग जो आते हैं वो खरीदते कुछ है नहीं, बल्कि उन्हें बिन मांगी सलाह देकर चले जाते हैं। ये एक तरह से उनका दुख है। ये दुख जो है कवि के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। अब यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि बेचारे लोग, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने एक तरह से शहर से दूर अपनी छोटी सी दुकान हाईवे के किनारे लगाई हुई है, तो वो भी चाहते हैं कि शहर का पैसा, अमीर लोगों का पैसा कुछ उनके पास में भी आए, उस पैसे को वो भी अपने हाथों में महसूस कर सके ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और उन बेचारों से प्रॉमिस भी किए जाते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उनसे तरह तरह के वादे किए जाते हैं, बैनर पर उनकी पिक्चर चिपकाई जाती है और उनसे वादे किए जाते हैं, अच्छे अच्छे सपने, अच्छे दिन के सपने दिखाए जाते हैं उन्हें। तो अब अच्छे दिन के सपने दिखाए जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो जो पिक्चर्स, जो मूविंग पिक्चर्स हैं, वो जो सपने हैं उनके, जो वो अच्छे दिन के सपने हैं वो उनके पूरे हों, वो भी एक अच्छा जीवन जी सके, समृद्धशाली जीवन जी सके। तो इस बात की कामना वो भी करते हैं। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, उनके सपने साकार कभी भी नहीं होते हैं। ये बात पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे पॉइंट कहता है, नेक्स्ट स्टेंजा पॉइंट कह रहा है, It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good dears beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits. यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहा है कि ऐसा अखबारों में भी आता है, ऐसा समाचारों में भी आता है कि ये जो दयनीय समूह है, इन लोगों का समूह जो है, इन्हें क्या हुआ, इन्हें खरीदा जाएगा। एक तरह से इनकी ज़मीनें जो है वो खरीद ली जाएंगी और इन्हें एक तरह से दया के साथ, दयालुतापूर्वक एक जगह इकट्ठा, एक गाँव में एक जगह इन्हें अलग बसा दिया जाएगा, जहाँ पर पास में उनके थिएटर होगा, पास में बड़ी बड़ी दुकानें होंगी। यानी ऐसे सपने इन्हें दिखाए जाते हैं कि आपके पास में ही थिएटर होंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, फिर आपको अपनी जीविका के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यानी ऐसे सपने इनको दिखाए जाते हैं, किनके द्वारा? ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी जो लालची बिजनेसमैन हैं, जो परोपकारी होने का दिखावा करते हैं, हालांकि वो परोपकारी होते नहीं है, लेकिन परोपकारी होने का दिखावा करते हैं, और जो बेनिफिसेंट, जो दयालु होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो एक तरह से शिकारी होते हैं इनके लिए। तो वो लोग जो हैं इन्हें सपने दिखाते हैं कि आपको हम अलग से एक अलग गाँव में बसाएंगे, आपके पास में स्टोर व थिएटर वगैरह सभी की व्यवस्था होगी, आपको अपनी जीविका के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे। तो इस तरीके से ऐसे फायदे इन्हें गिनवाए जाते हैं, इन्हें दिन में सपने दिखाए जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात पॉइंट बता रहा है कि ऐसा अखबारों में, ऐसा समाचारों में आता है इन लोगों के प्रति। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे पॉइंट कहता है दे आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर बेड्स, यानी इस तरीके से गणना करके उन्हें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, एक तरह से मूर्ख बनाया जाता है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डेस्ट्रो द स्लीपिंग एट नाइट द एनसिट वे। और उन्हें कहा जाता है कि हमेशा से तुम कठोर परिश्रम करते आ रहे हो, यानी दिन में तुम काफ़ी परिश्रम करते हो, तो अब आपको दिन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप दिन में सोना, मज़े करना, ऐसे उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, यानी आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बातें उन्हें बताई जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। अब आगे पॉइंट कहता है Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurk near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's price are.
अब यहाँ पर पोइट कहता है कि कई बार मुझे यानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता इस बात को, यानी ये जो विचार है, ये विचार जब मेरे दिमाग में आता है, एक तरह से बचकानी मेरी चाहत है, बचकानी जो मेरी चाहत है, ये चाहत मुझे एकदम व्यर्थ सी प्रतीत होती है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, किस चीज़ को, कि ये बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो सड़क के किनारे जिन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है, अपनी थड़ी लगाई हुई है, ये बेचारे सारे दिन खिड़की से बाहर एक तरह से झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई ना कोई गाड़ी जो हाईवे से गुजर रही है वो रुकेगी और उनसे कोई ना कोई सामान खरीदेगा। तो पूरे दिन बेचारे एक तरह से प्रार्थना करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं किसी ना किसी कस्टमर का। और तब अचानक फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, अचानक किसी गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ आती है या किसी की कार की रुकने की आवाज़ आती है, तो एक तरह से उम्मीद की किरण इनके अंदर जगती है। हज़ारों कारें वहाँ से गुजरती हैं लेकिन कोई भी नहीं रुकता, और इस उम्मीद में, लेकिन ये बेचारे ऐसे सोचते रहते हैं कि कोई भी कार वहाँ पर रुकेगी, कोई पूछेगा उनसे आके कि साहब ये चीज़ कितने की है, कोई भी उनकी किसान की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की दाम उनसे पूछेगा ताकि वो उनसे कुछ खरीद सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और बेचारे पूरे दिन एक उम्मीद लिए हुए खिड़की से बाहर झांकते रहते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, रुकेगी, लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ होता नहीं है। तो ये बात जो है हमारे पोइट साहब को एक तरह से असहनीय है उनके लिए, उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है बात सोचकर। अब आगे हमारे पोइट साहब कह रहे हैं, And one did stop but only to plow up grass in using the yard to block and turn around, and another to ask the way to where it was bound, another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had none, didn't it see. अब आगे हमारा पॉइंट कह रहा है कि बेचारे पूरे दिन, अगर वो जो बेचारे किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिन्होंने थड़ी लगाई हुई है सड़क के किनारे, वो पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई ना कोई आएगा और उनसे कोई ना कोई सामान खरीदेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर कोई रुकता भी है तो फिर क्या होता है, तो कोई रुकता है तो वो क्या करता है, ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो वो वहाँ से यू टर्न लेने के लिए रुकता है। अगर कोई रुक रहा है, गलती से कोई आगे आ गया, तो वहाँ से यू टर्न लेने के लिए, यानी उनका जो आगे जो यार्ड बना हुआ है, जो अहाता बना हुआ है, उसमें वो एक तरह से यू टर्न लेने के लिए वहाँ पर रुकता है, या तो ये कारण होता है। और अगर कोई दूसरा रुक रहा है तो वो उनसे रास्ता पूछने के लिए रुकता है, या कोई तीसरा रुक रहा है तो वो रुकता है एक तरह से उनसे पूछता है कि साहब आपके पास पेट्रोल वगैरह है क्या, यानी ईंधन के लिए, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए पूछने के लिए वहाँ पर लोग रुकते हैं, यानी इन चीज़ों के लिए लोग रुकते हैं, जबकि सामान लेने के लिए वहाँ पर कोई भी रुकता नहीं है। यानी जो चीज़ उनके पास है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पर दुकान लगाई हुई है, वो चीज़ लेने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं और रुकता है। तो ये बात भी जो है हमारे पोइट को काफ़ी अखरती है। अब आगे हमारे पोइट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, Knowing country money, the country's scale of gain, the requisite lift or spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब लास्ट स्टेंजा में हमारे पॉइंट कह रहे हैं कि यानी इन जो गरीब लोग हैं, इन गाँव में इतना पैसा है नहीं, यानी जिससे वो अपने जीवन स्तर को अच्छी तरीके से आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी पूर्ति वो कर सके, ऐसी चीज़ इनके पास नहीं है, इतना पैसा भी इनके पास बेचारों के पास नहीं है। तो एक तरह से ये जो गाँव है उनकी आवाज़ में एक तरह से हमेशा, यानी जो ग्रामीण लोग हैं इनकी आवाज़ में आपको हमेशा शिकायत नज़र आएगी, एक तरह से शिकायत करते हुए ये प्रतीत होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि भाई अगर आप इनसे कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पर एक तरह से बड़े ही कड़े शब्दों में हमारे पॉइंट साहब कह रहे हैं कि अगर आप इनसे कोई सामान नहीं खरीद सकते, अगर आप इन्हें कोई राहत नहीं दे सकते, तो बेहतर होगा कि इन्हें एक झटके में आप मार दो। यानी जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, इनको एक झटके में आप मार दो ताकि ये अपनी सफरिंग से, अपने दुखों से आज़ाद हो सके। लेकिन बाद में ये बात कहने के बाद में पोइट दोबारा महसूस करता है कि हालांकि पोइट ने ये बात कह तो दी कि आप इन्हें मार दो, इनको दुख से, ये अपने दुखों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ये भी न्यायोचित नहीं है और ये तर्कसंगत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भी संभव नहीं है। और लास्ट में पोइट कहता है कि फिर भी मैं कामना करूँगा, यानी ऐसी वो इस बात की कामना करता है कि कोई आए, यानी एक अपेक्षा करता है, एक आशा करता है कि कोई आए और मुझे, यानी जो दर्द है मुझे इन गरीब लोगों के प्रति जो मेरा दर्द है, इस दर्द को कोई आकर दूर करे। तो ये बात लास्ट में पॉइंट अपने उम्मीद करता है लोगों से कि लोग कोई आए मेरे पास में और मुझे सजेस्ट करे, सुझाव दे कि किस तरीके से इनके दर्द को दूर किया जा सकता है, या हम किस तरीके से इनके दर्द को दूर कर सकते हैं। तो ये बात लास्ट में पॉइंट कहकर अपनी पोम को जो है कंप्लीट यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने सड़क के किनारे छोटी छोटी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, उन लोगों के दर्द को इस कविता के अंदर पोइट ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। और एक मैसेज भी पोइट ने इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की गई है कि हम जो जितने भी रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, जो वहाँ से गुजरते हैं, यानी या जो भी लोग जो समर्थ हैं, जो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि आप किसी से कुछ खरीद सकते हैं, तो ज़रूरी है हमारे लिए या उन रिच पीपल के लिए कि उन्हें उन गरीब लोगों से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, ताकि वो भी अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकें।
ठीक है. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.